सोचिए, क्या यह संभव है कि कभी आपके पूर्वजों ने एफडी कराई हो, इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हो या किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हो और अब वो इस दुनिया में नहीं है, या अगर वो जीवित हैं तो डॉक्यूमेंट खो चुके हैं और आपके हक का पैसा किसी सिस्टम में अटक कर रह गया हो। आपके इसी पैसे को आप तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी मुहिम की शुरुआत की है, योर मनी योर राइट, यानी आपका पैसा आपका हक। ये मुहिम आपके पैसे को आप तक पहुंचाएगी, आपके अकाउंट तक पहुंचाएगी, क्योंकि इसके असली हकदार आप हैं। तो एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, देखेंगे क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे पहले देखेंगे योर मनी योर राइट कैंपेनिंग, यानी ये कैंपेनिंग का मतलब क्या है। ये एक ऐसी कैंपेनिंग है, ये एक ऐसा योजना कह सकते हो आप लोग, जो कि अक्टूबर में शुरू किया गया था 2025 में, और 3 महीने के लिए शुरू किया गया था, यानी इसका टारगेट था दिसंबर 2025 तक ये कैंपेनिंग चलाना। किस चीज की कैंपेनिंग भाई? एक ऐसी कैंपेनिंग जिसमें लोगों को हम लोग अवेयर करेंगे, बताएंगे कि आपका पैसा, आपका जो अधिकार है, किसी बैंक में हो सकता है, किसी इंश्योरेंस कंपनी के फंड में हो सकता है, किसी म्यूचुअल फंड में हो सकता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने कोई शेयर्स डिबेंचर्स खरीदे हों, वो आपके नाम पे हो, क्योंकि नॉमिनी तो आप ही रहे होंगे ना भाई साहब। तो इसी तरीके के पैसे को आप तक पहुंचाने के लिए योर मनी योर राइट कैंपेनिंग चलाया गया है, ये अभियान चलाया गया है। ये पूरे देश में नेशन वाइड चलाया गया है, और इसमें जो इनिशिएटिव लिया गया है, किस लिए लिया गया है? ताकि लोगों का अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स, अनक्लेम्ड यानी कि पड़ा हुआ है, कई सालों से पड़ा हुआ है, किसी ने क्लेम ही नहीं किया उस पैसे पे। अरे करोगे भी कैसे, पता ही नहीं है तो आप कैसे करोगे क्लेम उस पैसे का? तो अनक्लेम्ड पैसा जो है, जिसमें आपका मनी है, जो आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स आपको नॉमिनी बनाकर आपके लिए छोड़ के चले गए हैं, और आप उससे अवेयर ना हो, आप उससे जागरूक ना हो, तो वही पैसा आप तक पहुंचाने के लिए योर मनी योर राइट कैंपेनिंग चलाया गया है, ताकि आपको अवेयरनेस दी जा सके और इजी एक्सेस दिया जा सके, यानी कि आसानी से वो पैसा आपको मिल सके। इसके लिए कैंपेनिंग चलाई गई है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, ये कैंपेनिंग जो काम करेगी 3 मॉडल पे काम करेगी। 3A मॉडल हम लोग कहते हैं। एक ए से अवेयरनेस, दूसरे ए से एक्सेसिबिलिटी, तीसरे ए से एक्शन। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? जागरूकता, यानी कि पहले चरण में हम लोग क्या करेंगे? जागरूकता फैलाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? पहले चरण में जागरूकता फैलाएंगे, यानी लोगों को बताएंगे कि हाँ भाई ये संभव है, एक बार अपना अकाउंट नंबर डाल के तो देखो, क्या पता आपके जो दादाजी हैं या उनके पिताजी हैं ऐसा कुछ शेयर्स डिबेंचर्स खरीदे हो, क्या पता मेरे परदादा ने दादाजी को नॉमिनी बनाया हो और दादाजी को पता ही ना हो, या फिर मेरे परदादा ने मेरे पिताजी या मुझे नॉमिनी बनाया हो, मुझे पता ही ना हो। डाल के देखने में क्या जाता है अकाउंट नंबर वगैरह, कोशिश तो करके देखो। तो इस तरीके की अवेयरनेस फैलाई जा रही है हमारे सरकार के द्वारा, हमारे सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, हमारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा। ठीक है, और किस तरीके से फैलाया जा रहा है? तो एसओपीज के द्वारा, एसओपी के द्वारा। एसओपीज का मतलब क्या होता है बच्चों? ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। क्लियर पॉइंट? अब ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या है? ये एक प्रोसेस है, सीक्वेंस है, यानी कि आपको पहले कदम पे क्या करना है, दूसरे कदम पे क्या करना है, तीसरे कदम पे क्या करना है, चौथे कदम पे क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि मैं पहुंचा किसी मनोज नाम के इंसान के पास, क्योंकि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं और मैं योर मनी योर राइट अभियान यानी कि कैंपेनिंग का हिस्सा हूं। मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि जाओ लोगों को अवेयर करो, लोगों को जागरूक करो इस अभियान के बारे में। मैं पहुंचा मनोज के पास या फिर मैं पहुंचा आप लोगों के पास, तो आप लोग पूछेंगे ना कि हाँ जी सर क्या बात है, तो मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा ना, एक एक कदम बताऊंगा ना, तो वही कहलाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। ये एक प्रोसेस पहले से तय कर दिया जाएगा कि पहले कदम पे ये, दूसरे कदम पे ये, तीसरे कदम पे ये, चौथे कदम पे ये, पांचवें कदम पे ये। और जितने भी कर्मचारी अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाने जाएंगे, उन सबको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एक तो एसओपी हो गया। दूसरा एफएक्यू। एफएक्यू का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, क्या ये फ्रीक्वेंटली
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, आस्क्ड क्वेश्चन, इसका क्या मतलब है? जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं या बार बार पूछे गए हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यानी जो सवाल हो सकते हैं जनता के या आपके, वो सवाल आप लोग पूछे कर्मचारियों से, यानी कि हमसे, हम आपको सभी जवाब देंगे, जिससे कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कंफ्यूजन है, वो दूर हो जाएंगी। यानी पहले ए का मतलब है अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता, हम पहले जागरूकता फैलाएंगे। दूसरा, लोगों को पता चल गया, हमने जागरूकता फैला दिया कि हाँ भैया सही है, ये पैसा हो सकता है, ये अभियान बढ़िया है यार, क्या मस्त कमाल सरकार ने अभियान चलाया है, क्या पता हो सकता है कि यार मैं रोडपति हूं और अगले ही पल करोड़पति बन जाऊं, कुछ भी पॉसिबल है भाई साहब यहाँ पे, है ना, इस अभियान से। तो उस पैसे तक पहुंच कैसे बनानी है, वो पैसे तक आप पहुंचोगे कैसे, ये है एक्सेसिबिलिटी, यानी उस पैसे तक आपकी एक्सेस कैसे होगी, वो सरकार ने बहुत कोशिश किया है कि इजीली आप तक सब कुछ पहुंचाया जाए। तो सरकार ने क्या किया है, कैंप लगाए हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट में, कितने जिलों में भारत के, तो 477 जिलों में कैंप लगाए गए भारत सरकार के द्वारा। डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं, कितने, 5 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं, जिनके बारे में आपसे बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए बैंक में अगर आपका पैसा फंसा है तो आप उद्गम प्लेटफॉर्म जो है उस पे जा सकते हो। उसके बाद आप जो इंश्योरेंस में अगर आपका पैसा फंसा है, या आपके दादाजी ने कभी इंश्योरेंस लिया था जिसके बारे में आपको पता ना हो, तो आप बीमा भरोसा पोर्टल पे जा सकते हो। इसी तरीके से पांच पांच ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं ताकि आप इजीली पहुंच सको। अगर जो ऑनलाइन नहीं चलाते तो इन कैंप में पहुंच जाओ, और कैंप में नहीं जाना चाहते तो ऑनलाइन इन प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओ। दूसरा हो गया। तीसरा, एक्शन एक्शन एक्शन, यानी कि अब जो कुछ भी हमें पता लग गया कि भैया ये सिस्टम बहुत अच्छा है और हमें इस तरीके से हम पहुंच सकते हैं अपने पैसे तक, ठीक है, तो अब उसको एक्शन में कैसे लेके आना है, यानी ग्राउंड लेवल पे जाकर के कैसे काम करना है, पैसा वास्तव में आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए डिजिटल डेमो दिए जाते हैं। डिजिटल डेमो का मतलब वीडियो के जरिए, देखो सर जो वीडियो में दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, इस वीडियो में जैसे आपको जैसे पैसा ले रहा है ये वाला बंदा, उसी तरीके से आपको पैसा मिलेगा। ये इसलिए ताकि लोगों को बहुत सारी चीजें जो नहीं समझ में आती वीडियो के माध्यम से इजीली समझ में आने लग जाए। क्लियर पॉइंट बच्चों? क्लेम कैसे करना है पैसे को, इस बात की गाइडेंस दी जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि योर मनी योर कैंपेनिंग, योर मनी योर अधिकार कैंपेनिंग यानी कि अभियान जो है किस मॉडल पर आधारित है, तो 3A मॉडल पर आधारित है। इट मींस अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी एंड एक्शन, ठीक है, यानी कि जागरूकता, पहुंच, जागरूकता, पहुंच और एक्शन। एक्शन का मतलब क्या है, आप क्या कार्य कर रहे हो ग्राउंड लेवल पे जाकर के, ठीक है, तो 3A's के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं जो 5 प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा था, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो 5 प्लेटफॉर्म कौन से हैं। देखिए, अगर आपका पैसा बैंक में है, अगर आपका पैसा बैंक में है, ठीक है, बैंक के किसी अकाउंट में फंसा है, जैसे मान लीजिए SBI में फंसा है, PNB में फंसा है, ठीक है, यानी कि आपको कैसे पता होगा कि फंसा है, पहली बात तो यही है ना। तो आप पहले जाओगे, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, मुझे नहीं पता कि भैया मेरा पैसा फंसा भी कि नहीं फंसा, तो मैं क्या करूंगा, पहले एक बार RBI के चक्कर काट लूंगा, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। RBI ने क्या दे रखा है, एक प्लेटफॉर्म दे रखा है उद्गम, RBI ने एक उद्गम प्लेटफॉर्म दे रखा है, मैं ऑनलाइन जाऊंगा, खट 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 देखूंगा, ओके ओके ठीक है ठीक है ना। तो ये उद्गम प्लेटफॉर्म पे मैं जाके ऑनलाइन सारा कुछ चेक कर लूंगा, है ना, जाके देखूंगा, और वहां पे इस प्लेटफॉर्म पे जाके क्या करूंगा, अपना नाम डालूंगा, मोबाइल नंबर डालूंगा, डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, आधार कार्ड नंबर डालूंगा। तो ये उद्गम प्लेटफॉर्म क्या करेगा, भारत के जितने भी बैंक है ना सभी को, जैसे मान लो ये उद्गम है, ये उद्गम है, ठीक है, भारत के जितने भी बैंक है ना, जितने भी बैंक है ना, सभी का डेटा इसके पास है, सभी का, ये सभी से कनेक्टेड है, यानी कि सेंटर प्लेटफॉर्म है। यानी कि अगर आपका जरा सा भी लिंक निकला ना किसी बैंक से, वो इस प्लेटफॉर्म पे दे देगा, तो आपको पता चला, अरे बाप रे, मेरे परदादा तो मेरे लिए 5 करोड़ रुपए छोड़ के गए थे, अभी अकाउंट में 50 रुपए नहीं है। समझ आया? तो ये पॉइंट आपके साथ भी हो सकता है। तो RBI ने उद्गम लॉन्च किया है बैंकिंग का पैसा क्लेम करने के लिए। हो सकता है कि आपका पैसा किसी बैंक में अटका हो, आपके पूर्वज का पैसा किसी बैंक में अटका हो। क्लियर पॉइंट बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। अगला, हो सकता है कि आपका पैसा किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में फंसा हो, यानी कि आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने इंश्योरेंस लिया हो और आपको पता ही ना हो, आप नॉमिनी हो। तो ये इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है हमारे भारत में, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसने क्या लॉन्च किया है, ठीक है, बीमा भरोसा लॉन्च किया है। तो आप बीमा भरोसा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे या फिर ऑनलाइन जाओगे बीमा भरोसा पे, ठीक है, और वहां पे जाकर के सारी की सारी डिटेल भर देना, ठीक है। कौन कौन सी डिटेल, पॉलिसी होल्डर का नाम, जैसे कि मान लो आप दादाजी का डालना चाहते हो, पिताजी का डालना चाहते हो, किसी का भी, फिर आप
आप अपना नाम, उनका दादाजी का और उनके पिताजी का आधार कार्ड डालना चाहो तो आधार कार्ड डालो, जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाए वो सारी सारी इंफॉर्मेशन दे दो, डेट ऑफ बर्थ दे दो, उनका घर का जो बिजली का बिल का जो नंबर मांगा जाएगा एड्रेस प्रूफ के लिए वो डाल दो। तो बहुत सारी चीजें आप आपसे जो मांगा जाएगा तो वो आप डाल दो। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि आपके हिसाब से नॉमिनी कौन कौन हो सकता है, तो जैसे मेरे दादाजी का नॉमिनी कौन होगा यार, मेरे पिताजी होंगे, ठीक है, अगर इकलौते हैं तो, और मेरे भाई हैं तो उनके नाम पे होगा, अगर इकलौते हैं तो, या दो भाई हैं मेरे पिताजी तो दोनों के नाम पे होगा, तो नॉमिनी के नाम डाल दो ऐसे ऐसे कर करके, है ना। तो वो खुद ही देख के बता देगा कि हाँ भैया आप लोगों के दादाजी ने ऐसे पॉलिसी कराई थी। तो इंश्योरेंस के लिए बीमा भरोसा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है, मित्र सेबी। अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो मित्र प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड के लिए। कौन सा मित्र प्लेटफॉर्म है, ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे कि आरबीआई का उद्गम करेगा और बीमा भरोसा IRDAI का करेगा, लेकिन ये म्यूचुअल फंड के लिए करेगा। म्यूचुअल फंड हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हो और वो अभी इस दुनिया में नहीं हो, या फिर अगर इस दुनिया में है तो हो सकता है डॉक्यूमेंट खो गए हो, या फिर उनका माइंड से स्किप हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप अपना पैन कार्ड डालें, नाम डालें, मोबाइल नंबर डालें, ईमेल आईडी डालें, अपने पिताजी का नाम डालें, उनका आधार कार्ड डालें, तो पूरा इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मित्र करके, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखें, अगला PFRDA सिस्टम, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये पेंशन के लिए है, ये पेंशन के लिए है। अगर हो सकता है कि आपके दादी जिंदा हो और जो आपके दादाजी नहीं रहे, तो दादी को पेंशन मिलती है ना, दादाजी की पेंशन दादी को मिलेगी। अब जब दादाजी की पेंशन दादी को मिलनी चाहिए लेकिन डॉक्यूमेंट है ही नहीं, पता ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो ऐसे केस में। तो या फिर हो सकता है कि आपके किसी जो परदादा है, दादा है, उन्होंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हो, नॉट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस तो मैं करा चुका हूं, ठीक है, ये कोई पेंशन पॉलिसी लिया हो। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है ना, हम लोग पेंशन पॉलिसी लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी अटल पेंशन योजना एक चल रही है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हर महीने कुछ कुछ पैसा जमा कराएंगे, और जो हम 60-65 साल के हो जाएंगे, 60 साल से ऊपर के, तो हमें 5,000 रुपए 3,000 रुपए हर महीने मिलेगा, अटल पेंशन योजना के जरिए मैं कह रहा हूं। हो सकता है कि किसी ने ऐसी पेंशन योजना ले रखी हो और हमें नहीं पता हो, और वो इस दुनिया में खुदा ना करे ऐसा कोई किसी के साथ हो, बट हो सकता है ऐसा इस दुनिया में ना हो वो व्यक्ति, तो उसका पैसा, उसका पेंशन वो तो लॉक हो गया ना, तो उस पेंशन को निकालने के लिए PFRDA यानी कि प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी सिस्टम ने ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और आप ऐसे ही डाल देना PFRDA सिस्टम, ऐसे डाल दोगे तो आप वहां तक पहुंच जाओगे। तो ये पेंशन के लिए हो गया है, आपका आधार कार्ड वगैरह, फोन नंबर वगैरह सब डाल देना, डेट ऑफ बर्थ, तो सब कुछ निकल के सामने आ जाएगा। अगला IEFPA, हो सकता है किसी ने शेयर्स खरीदे हो, ठीक है, हो सकता है किसी ने डिबेंचर खरीदे हो, ठीक है, और 5 साल बाद वो डिबेंचर मैच्योर भी हो गए हो, 2020 में ही मैच्योर हो गए हो, और वो बंदा ही ना हो जिसने शेयर्स खरीदे हो, यानी कि हमारे दादाजी परदादाजी कोई भी, तो शेयर्स डिबेंचर से निकालने वाले पैसे के लिए क्या लॉन्च किया गया है, ठीक है, IEPFA पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये सारे के सारे 5 पोर्टल आपको मैं बता चुका हूं बच्चों, ठीक है। चलिए एक बार और मैं रिवाइज भी करवा देता हूं, आपको सारा कुछ याद भी हो जाएगा, क्योंकि पांचों पोर्टल इंपॉर्टेंट है। तो 5 ऑनलाइन पोर्टल में उद्गम देखोगे आरबीआई ने लॉन्च किया है, ठीक है, बीमा भरोसा IRDAI ने लॉन्च किया है, मित्र सेबी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है, PFRDA सिस्टम PFRDA ने लॉन्च किया है, उसके बाद IEPFA पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि शेयर्स और डिबेंचर्स को वापस पाया जा सके, ठीक है। अब देखिए 2025 में इसका अचीवमेंट क्या रहा है, आप लोग हल्के में ना ले, हवा में ना उड़े बच्चों, ठीक है, कि अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, अरे यार एक बार जाके पूर्ण में डालो तो सही अपना नाम, नंबर, आधार कार्ड, क्या पता भैया, ऐसे पूरे दिन वो इंस्टाग्राम चलाते रहते हो, रील स्क्रॉल करते रहते हो, कोई काम की चीज कर लो, क्या पता आप करोड़पति बन जाओ, है ना। चलो तो ये हुआ है इसलिए बता रहा हूं। अभी जो सरकार ने जब से कैंपेनिंग चलाई है ना, 2000 करोड़ 3 महीने की बात है बच्चों, 3 महीने की बात है, सिर्फ 3 महीने के अंदर 2000 करोड़ लोगों ने क्लेम कर लिए हैं। क्योंकि आसान है ना, आपको करना क्या है, खाली नाम नंबर ही डालना, इस प्लेटफॉर्म पे जाके सब पता चल जाएगा, इजीली आप पैसे को क्लेम कर सकते हो, तो ये आसान है। तो 2000 करोड़ जो है अभी तक लोग ले चुके हैं, याद रखना। तो सर ये तो आप बता रहे थे कि दिसंबर तक ही था, तो दिसंबर तक अभियान था बच्चों, दिसंबर तक अभियान चलाया गया था, किस चीज के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया गया था दिसंबर तक, ठीक है, ना कि ये बंद कर दिया गया। आज आप क्लेम कर सकते हो, नो डाउट, आज आप क्लेम कर सकते हो, जाओ, आज भी आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है बच्चों।
तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे आपको बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि आपका पैसा जो आपके हक का है आप तक पहुंचाया जा सकता है। और ऐसा हो सकता है कि आपके दोस्तों को नहीं पता हो, तो आप लोग ये वीडियो अपने उन सारे दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और बोलें कि एक बार पढ़ ले भाई, पढ़ ले, ठीक है, सुन ले, सुन ले, सुनने में कुछ भी नहीं जाएगा। ये 10-12 मिनट का जो लेक्चर है आपकी हो सकता है जिंदगी बदल दे। हो सकता है कि आप रिलायंस के ऑनर शेयर खरीदे हो सकता है आप धीरू भाई अंबानी के पार्टनर हो सकता है कि आप एसबीआई के पार्टनर हो सकता है कि आप पीएनबी के पार्टनर हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा ब्रांड के शेयर्स आपका इंतजार कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है ना यार। और कुछ नहीं, एफडी तो पॉसिबल ही है भाई, क्योंकि हर एक बंदा एफडी तो करवा के रखता है। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको पता हो। आप एक बार जाकर के देखो और अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप सबके लिए। ठीक है बच्चों, तो ये आज का सेशन था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और इसी तरीके से और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। जुड़े रहे तैयारी टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लें, ताकि 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 जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपके क्या व्यूज हैं, आपके क्या पॉइंट्स हैं। जय हिंद।